अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? होप सो ठीक ठाक होंगे। जी बेटा, ऐसा है कि हम अपनी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में एक स्टाफ मेंबर्स की कॉस्ट एस्टिमेशन देख रहे थे कि उसके काम के हिसाब से उसकी इतनी एस्टिमेशन होनी चाहिए, वो कब स्टार्ट करता है, कब एंड करता है। मतलब हर कॉस्ट के अलावा उसकी ये भी देखना है कि वो कितना डिक्रीज़ कर रहा है, अपना काम को कितना इंक्रीज़ कर रहा है। हर चीज़ उसमें कैलकुलेट करने का आप लोगों को फार्मूला भी बता दिया है, और उसमें हमने 2 वर्क्स भी देखे थे। तो यहाँ पे ये जो पुट नाम्स था उसने डिराइव किया था इस वाले एक्सप्रेशन को। ठीक है, ये पुट नाम्स का ही है। तो जब हम एक लार्ज नंबर में तोड़ते हैं तो वहाँ पे पुट नाम्स का जो वर्क है वो यूज़ होता है कि ये एस्टिमेशन जो है वो बेस्ट है। के इज़ द टोटल एफर्ट एक्सपेंडेड इन पर्सन मंथ इन दी प्रोडक्ट डेवलपमेंट। एल इज़ द प्रोडक्ट साइज। के लोग टी डी आपका करस्पॉन्ड टाइम है टू द सिस्टम टू इंटीग्रेट करता है, जो भी आपकी इंटीग्रेशन टेस्टिंग अप्लाई होती है। सी के इज़ द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी कांस्टेंट। बाकी वही सारी चीज़ें हैं, कॉन्स्टेंट्स वगैरह अप्लाई करना। नाउ यूजिंग द अबव एक्सप्रेशन टू ऑब्टेन। तो अगर इसको मतलब हम और कंसाइज करना चाहें तो इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, फॉर दी सेम प्रोडक्ट सी, एल की पार्ट 3 डिवाइडेड बाई सी के इज़ द कॉन्स्टेंट। मतलब सिंपल टर्म्स में इनको लिखा हुआ है कि ये जो आपका के है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/TD पावर 4, और कोस्ट आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/TD। मतलब आपको बताया गया है अप्रोक्सीमेटली। प्रोजेक्ट डेवलपमेंट एफर्ट इज़ इक्वली प्रोपोर्शनल टू द प्रोजेक्ट डेवलपमेंट कॉस्ट। क्या चीज़ है, इसका क्या कंसेप्ट का मतलब है, जो आपकी प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट की एफर्ट है, मतलब टोटल एफर्ट जितनी आपने मेहनत की है वो इक्वली प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए जितने भी आपके प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के ऊपर कॉस्ट आई है। तो यहाँ पे जो ऊपर अबव एक्सप्रेशंस हैं, ये वाले एक्सप्रेशन है, इट कैन बी इजीली ऑब्जर्व डैट व्हेन द स्केड्यूल ऑफ द प्रोजेक्ट इज़ कंप्रेस। तो तब ये इजीली ऑब्जर्व किया जा सकता है जब आपके प्रोजेक्ट का स्केड्यूल जो है वो कंप्रेस हो, साइज हो, कंसाइज किया हो, रिक्वायर्ड डेवलपमेंट एफर्ट जो है वो आपने मतलब कॉस्ट इंक्रीज़ हो रही हो इन प्रोपोर्शनल फॉर द 4th पावर ऑफ द डिग्री। ये वाली जो 4th पावर है ये अगर इंक्रीज़ हो रही हो, it means that a relatively small compression is delivery schedule can result in substantial penalty human effort as well as, मतलब उसके अकॉर्डिंग चेंज हो सकती है, स्मॉल भी हो सकती है, लार्ज भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ द एस्टिमेशन डेवलपमेंट टाइम इज़ 1 ईयर, लेट्स सपोज अगर एस्टिमेशन डेवलपमेंट टाइम 1 ईयर है, देन द ऑर्डर डेवलप्स प्रोडक्ट इन 6 मंथ। तो वो कब कंप्लीट होगी? 6 मंथ के अंदर कंप्लीट हो जाएगी। The total effort required to development project and the hence project increases 16 times. So then उसी के मुताबिक आपकी जो प्रोजेक्ट की एफर्ट है, आपने डेवलपमेंट टाइम जो है वो 1 ईयर लिया है, तो आप 6 मंथ में कंप्लीट करना चाह रहे हैं, तो टोटल एफर्ट जो भी है वो 16 टाइम्स डबल होगी, इंक्रीज़ होगी। हमारी इतनी मेहनत जो है वो इसमें ज़्यादा होगी। बस ठीक है स्टूडेंट्स, इतना ज़्यादा नहीं पढ़ना, वही आप लोग फिर फार्मूलाज वगैरह हैं उनको देख लीजिएगा, उसको समझें और इसके अंदर वैल्यूज पुट करें। अच्छा, ये चीज़ें जो है ना, ये कोई कम्प्लेक्स नहीं है, बस इसको अंडरस्टैंड करना है। आप जब बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो आप लोगों को ये चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, फिर वो गो थ्रू हो जाता है, फिर वो फार्मूलाज आप एक्सेल शीट में डाल देते हैं, फिर ऑटोमेटिकली वो गैंट चार्ट बन जाता है, तो उसकी बेस पे आपका काम जो है वो आसान हो जाता है। एक बार मेहनत करनी पड़ती है मतलब बनाने में। अब ये नहीं कि प्रोजेक्ट एक ही बना लिया, सबको वही डिलीवर करते जाना है, ऐसा नहीं है। सारे लेक्चर सुने, मैं बार बार आप लोगों को कह रही हूँ, प्रीवियस सारे लेक्चर सुने और समझें, रट्टा नहीं मारना, कॉन्सेप्ट लेना है। ओके जी स्टूडेंट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।